एक महाशय हैं, टेक यूनिवर्स के नाम से उनका कमेंट्स आया हुआ है। बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके उनके 3 कमेंट्स यहाँ पर लिए गए हैं और जिनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी होगी जिस पर उन्होंने कमेंट्स क्या किए हैं, देखते हैं। पहला उन्होंने लिखा है कि 95% पुरुष नॉन वेज खाते हैं और हंसते हुए इमोजी के साथ। अगर इंसान जानवरों को नहीं खा सकता तो जानवर धरती की सारी फसलें और हरियाली खा जाते हैं, इसलिए इंसान विलुप्त हो जाता है। अरे वाह! इन्होंने बोला कि 95% पुरुष नॉनवेज खाते हैं। चलिए, ये आंकड़े तो हालांकि आप पर्याप्त नहीं दिए होंगे, 95% से थोड़े कम ही हैं। चलिए, वो बात की बात है, लेकिन आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर इंसान जानवरों को नहीं खा सकता तो जानवर धरती की सारी फसलें और हरियाली खा जाते हैं। अब आप किस तरह का कुतर्क कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर इंसान जानवर को नहीं खा सकता तो सारी फसलें ये जानवर चर जाएंगे। अरे भाई साहब, थोड़ा पढ़ लीजिए कि आप उन जानवरों को खाते हैं जिनकी आप खेती करते हैं, जिनको आप उगाते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके, और उन सभी जानवरों को आप फीड कराते हैं फसलों को जो कि जंगलों को काट के आता है। 77% खेती आप इसलिए करते हैं ताकि वो जो अन्न आप पैदा कर रहे हैं, फसल जो पैदा कर रहे हैं, वो इन जानवरों को खिला सके जिनको आपने पाला ही इसलिए है, पैदा ही इसलिए किया है ताकि उनका मांस आप खा सके। यानी 23% भूमि जिस पर खेती होती है उससे पूरे विश्व, पूरे मानवता की भूख मिटाने का काम हो रहा है, और 77% खेती जानवरों के मांस को उगाने के लिए की जाती है, और वो बहुत बड़ा कारण है भूखमरी का। पढ़ लीजिए थोड़ा। और आगे इन्होंने लिखा है कि इसलिए इंसान विलुप्त हो जाता है। वाह, क्या बात है! इंसान विलुप्त हो रहा है। शेर जानवरों का शिकार करते हैं क्योंकि यही प्रकृति है। आपने सही बोला कि शेर जानवरों का शिकार करते हैं, यही प्रकृति है। वो तो शिकार करते हैं और आप क्या करते हैं? पिंजरे में और कमरों में बंद करके मार करके खाते हैं, आप पाल करके खाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलना चाहते हैं तो शेर तो जंगलों में रहता है। आप नंगे पैर नहीं चलते हैं, आप बिना कपड़े के नहीं चलते हैं। आप मकान में क्यों रहते हैं, घर में क्यों रहते हैं? आप भी जंगल में चले जाइए। जब प्रकृति के अनुसार ही चलना तो ये सब कीजिए। आप नदियों में जाकर पानी पीजिए। क्यों आरओ का पानी पीते हैं? क्यों घर के हैंडपंप का पानी पीते हैं? कुतर्क करने के लिए चले आते हैं। और आगे लिखा है कि वानर से लेकर आज के होमोसेपियंस तक हम प्रोटीन के सेवन के कारण विकसित हुए और ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए बेशक इस पर पाबंदियां हैं, लेकिन होमोसेपियंस हमेशा मांस और मछली खाते हैं। यह एक सच्चाई है और किसी ने इससे इनकार नहीं किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं, यही प्रकृति है। भाई साहब, आप प्रोटीन की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि 23% खेती करके, जो हम शाकाहारी खेती करते हैं 23% भूमि में, उससे हम 82% प्रोटीन उगाते हैं। मतलब इतना हम प्रोटीन लोगों को दे रहे हैं, जबकि आप 77% खेती करके सिर्फ 18% प्रोटीन लोगों को दे रहे हैं। किस तरह की बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं कि मांस से आपको प्रोटीन मिल रहा है? कि पूरी जनसंख्या, लगभग 95% जनसंख्या जो पूरे विश्व की है, वो प्रोटीन प्राप्त करती है पौधों से, ना कि मांस से। थोड़ा पढ़ लीजिए। और तो इन्होंने पहले ये कमेंट किया, इसका उत्तर ये रहा। दूसरा कमेंट पे चलते हैं। भाई साहब, थोड़ा अध्ययन तो कीजिए। इन्होंने लिखा है कि आप इंटरनेट, मोबाइल जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आप इंटरनेट, मोबाइल जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आविष्कार मांसाहारी लोगों ने किया, और आपके लोगों ने गोबर मूत्र का आविष्कार किया। यह सच है। अरे भाई साहब, इंटरनेट, मोबाइल का तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आविष्कार मांसाहारी ने किया, शाकाहारी ने किया, इसका भले न पता हो, लेकिन जो आपने बोला कि आपके लोगों ने गोबर मूत्र का आविष्कार किया, मतलब हम गोबर मूत्र का आविष्कार कर रहे हैं कि अरे यार, गोबर मूत्र तो प्राकृतिक है, वो तो गाय बछड़े से और जानवरों से आता है। और रही बात इसकी, तो आपने बोला कि मांसाहारियों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ऐसे बहुत सारे शाकाहारी ही वैज्ञानिक रहे हैं, यूरोप में भी रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ शाकाहारी भोजन पर रहते हुए भी बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। तो इस तरह का तर्क आप क्यों दे रहे हैं? इसका कोई सेंस बनता है?
इन्होंने आगे एक और बात बोली है कि विज्ञान और तकनीक पर ध्यान दें। ठीक है, दूसरों के खाने से खिलवाड़ न करें। दूसरों के खाने से खिलवाड़ न करें, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि आप हत्या करें और आप मांस खाएं और आप खून पिएं, और उस खून के पीने की वजह से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उस पर हम सवाल ना करें। अच्छा, हम उस पर सवाल ना करें। पूरी जनसंख्या जो है पूरे विश्व की हंगर से परेशान है, भूख से परेशान है, और कुछ लोग भूखों मर जा रहे हैं, इसलिए ताकि आप मांस उगा सकें, मांस खा सकें और सारी भूमि आप जानवरों के फीडिंग के लिए दे सकें। अच्छा, और आपको ये किसने कह दिया कि हम विज्ञान और तकनीकी पर ध्यान नहीं देते हैं? हम इसके लिए लोगों को अवेयर भी करते हैं। तो विज्ञान तकनीकी पर आप ध्यान दें, क्योंकि आप विज्ञान पर ध्यान दिए होते तो ये जो दूसरों के खाने का खिलवाड़ आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, ये आप नहीं करते हैं, क्योंकि आप जैसे मांसाहारियों की वजह से ही इस धरती पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वो बुखार आ रहा है उसको, गर्मी का। और यही नहीं, कितना प्रदूषित हो रहा है आप देख पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ हम विश्व में भूखमरी को भी बढ़ा रहे हैं। तो आप इस पर विचार कीजिए। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं मांसाहारी बन के। और इसमें इन्होंने लिखा है कि चीन तर्क और विज्ञान की बदौलत और भी ताकतवर होता जा रहा है। अच्छा, हमें इस समय नई मनुस्मृति की तरह खाने के नाम पर एकजुट होने की नहीं बल्कि बंटने की जरूरत है। अच्छा, ये आप क्या बोल रहे हैं कि चीन तर्क और विज्ञान की बदौलत और भी ताकतवर होता जा रहा है? भाई, जो देश तर्क और विज्ञान की बदौलत रहेगा वो ताकतवर होगा ही। सभी देश अपनी रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मनुस्मृति की तरह खाने पर एकजुट होने की नहीं आवश्यकता है। मैं ये कह रहा था, मनुस्मृति की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं उस पूरे सिद्धांत की जिसपे पूरी मानवता को बचाया जा सके। चीन ही क्या, हम तकनीकी पर कितना ही आगे बढ़ लें। आपने तकनीक की बात करी, क्या आपने ये नहीं सोचा कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? अगर इस तरीके से हम जितना ज़्यादा मांसाहार का सेवन करते रहें, चमड़े का उद्योग बढ़ाते रहें, तो आप जानते एक दिन धरती तबाही के कगार पे आ जाएगी और आपको टेक्नोलॉजी उस समय नहीं सूझेगा। तो एक ही तरीका है कि आप वीगन बनाइए। वीगन में बहुत बड़ा गहरा अर्थ छिपा हुआ है और उसके वैज्ञानिक कारण भी हैं जो आपको बचा सकते हैं, पूरी मानवता को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? करुणा। अगर करुणावान हृदय रहेगा तो पूरे संसार में शांति की स्थापना की जा सकती है, और शांति की स्थापना के साथ साथ आपका मन भी शांत रहेगा और आविष्कार वहाँ और अच्छे से होंगे। इस बात का जरूर ध्यान देना।